मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कार्बन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 12 का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। साथ ही साथ ये पीईटी, पीएमटी, ट्रिपल आईआईटी इसमें भी इससे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो कार्बन रेजिस्टेंस को अपन कार्बन वर्ड कोड, कार्बन प्रतिरोध इन नामों से भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कार्बन का ही प्रतिरोध क्यों लेते हैं, कार्बन प्रतिरोध, तो कार्बन का ही प्रतिरोध क्यों लेते हैं। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं और उस क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए हमको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें क्या चीज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि कार्बन प्रतिरोध हम क्यों लेते हैं और कार्बन का ही प्रतिरोध क्यों लेते हैं। पहले बात करते हैं कार्बन का ही प्रतिरोध क्यों लेते हैं। तो जब हम 12th में प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में हम कई सारे वायर लेते हैं, वो जैसे नाइक्रोम का वायर, जैसे मैग्नीन का वायर, जैसे कांस्टेटन का वायर, ये सब वायरों को हम यूज करते हैं। इन वायरों का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये इनका रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। हाई रेजिस्टेंस होता है इनका, प्रतिरोध क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा धारा के मार्ग में रुकावट। अच्छा, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जैसे किसी वायर से धारा जा रही है तो वो वायर क्या करता है, वो तार क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। रुकावट उत्पन्न करने का मतलब ये नहीं कि धारा को जाने नहीं देता। यदि कहीं सामान लेते हैं कि 5 एम्पीयर की धारा किसी तार में से प्रवाहित हो रही है तो वो थोड़ी सी मात्रा उसकी घट के लगभग 4.5 से 5 के बीच में हो जाएगा, एकदम ही उसको खत्म नहीं कर देता। ये केवल धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है ना। साथ ही साथ प्रतिरोध बनाया गया है जो कि हम किसी डिवाइस में कहीं जो धारा ज़्यादा मात्रा में बह रही हो उस धारा को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ प्रतिरोध डिवाइस के रूप में चाहिए, तो हमने एक छोटा सा उपकरण बना दिया प्रतिरोध का, छोटा सा डिवाइस, बहुत ही छोटा, जो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस प्रकार से प्रतिरोध होता है एक्चुअली में, जो मार्केट में अवेलेबल है और जो हम लोग छोटे मोटे सर्किट में यूज करते हैं प्रतिरोध। तो मैंने जो बताया कि प्रैक्टिकल में जो हम लोग मैग्नीन का वायर यूज करते हैं, कांस्टेंट का वायर यूज करते हैं, नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, ये जो वायर होते हैं इनका हाई रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इनके मान में परिवर्तन नहीं होता। मान में परिवर्तन कहने का मतलब क्या चीज है कि जब किसी भी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार गर्म हो जाता है। ठीक है, किसी भी तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार गर्म हो जाता है, और तार के गर्म होने पर वह अपना गुण बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। यदि वो अपना गुण बदल देते हैं तो मतलब जितना वो प्रतिरोध पहले लगा रहे थे अब उतना प्रतिरोध नहीं लगाएंगे। तो मैग्नीन और जो नाइक्रोम और जो कांस्टेंट है ये वायरों में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना गुण नहीं बदलते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इसका प्रतिरोध क्यों नहीं बनाया हमने। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम इसका प्रतिरोध बनाते हैं तो हमको इसकी जो लेंथ है बहुत ज्यादा रखनी पड़ती, मतलब लंबाई बहुत ज्यादा, जबकि हमको कार्बन प्रतिरोध छोटा चाहिए था। हमको प्रतिरोध जो बनाया डिवाइस वो छोटा चाहिए था, लेकिन यदि हम इनसे प्रतिरोध बनाते तो डिवाइस काफी ज्यादा बड़ी बनानी पड़ती। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने कार्बन प्रतिरोध का यूज किया। कार्बन प्रतिरोध में बात क्या थी, हाई रेजिस्टेंस तो था इसका, ठीक है, ये भी अपना गुण नहीं बदलता था ताप बढ़ने पे, दोनों चीज था इसमें। और जो सबसे मोस्ट थिंग इसमें ये था कि ये हमको कम साइज का चाहिए रहता था, मतलब छोटे साइज में इसका काम हो जाता था, इसलिए हम लोग कार्बन के प्रतिरोध का यूज करते हैं। ओके, तो ये था कार्बन प्रतिरोध क्यों यूज कर रहे हैं। देन अब बात इसमें आती है कि कार्बन प्रतिरोध हमको पढ़ना क्या है और क्वेश्चंस कैसे है। तो कार्बन प्रतिरोध मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, इस चित्र में कई सारे कार्बन प्रतिरोध हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देख लीजिए, ठीक है, देन हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चित्र में देख रहे हैं कि मार्केट में जो हमको प्रतिरोध मिलता है कार्बन प्रतिरोध, वो कार्बन प्रतिरोध कैसे दिखाई देता है। इसे मैंने कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर के दिखा रहे हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध इसमें हम देख रहे हैं। इनमें आप जो भी प्रतिरोध देखेंगे हर प्रतिरोध में आपको 4 पट्टी नज़र आएगी कलर की। इनको देखते हैं हम लोग अलग अलग। तो हमको दिखा रहा है यहाँ पे येलो पहली पट्टी,
येलो की दिखाई दे रही है, दूसरी पट्टी बैगनी दिखाई दे रही है, तीसरी पट्टी ऑरेंज दिखाई दे रही है और चौथी पट्टी हमको क्या दिखाई दे रही है, वो गोल्डन दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दूसरा, इसमें हमको जो पट्टी कलर दिखाई दे रहा है वो पहला रेड, दूसरा भी रेड, तीसरा भी रेड और चौथा सुनहरा दिखाई दे रहा है। इन पट्टियों के आधार पर ही यह कार्बन प्रतिरोध कितने ओम का होता है यह हमको पता चलता है। तो आगे हम देखेंगे वो कैसे पता चलता है। और तब हम बोर्ड में देखते हैं कि ये इनके नंबर हमको कैसे निकालने हैं और किस प्रकार से हमको इनको याद रखना है। कलर के आपने अभी चित्र में आपने अलग अलग कलर के कार्बन प्रतिरोध देखे, तो अलग अलग कार्बन प्रतिरोध का नंबर भी अलग अलग होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ऐसे ही प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वही ओम का नियम उसी के अकॉर्डिंग है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो 10 ओम का है, 20 ओम का है, 30 ओम का है, 40 ओम का है। ये पता कैसे चलेगा उनके कलर से, इसी को बोलते हैं कार्बन कलर कोडिंग। ठीक है, ये था कार्बन कलर कोडिंग। तो अब हम इस कार्बन कलर कोडिंग को कैसे यूज करेंगे इसके नंबर्स फाइंड करने में, इसके नंबर ज्ञात करने में, वो देख लेते हैं इसमें से। ओके, तो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम एक ट्रिक, एक लाइन याद कर लेंगे, इस सिंपल लाइन। तो एक दो बार उसको रिवीजन करेंगे हम लोग 2 दिन तक, ये आसानी से याद हो जाएगा। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, सिंपल सा था। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, गुड वाइफ। तो इसमें जहां जहां आपको कैपिटल लेटर्स दिखाई दे रहा हो स्टार्टिंग का वर्ड का, जैसे कि बी आर ओ आई, तीनों कैपिटल है यहाँ पे। ऑफ छोड़ देंगे स्मॉल में, जी बी एच छोड़ेंगे स्मॉल का, वी जी डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई, फर्स्ट लाइन सिंपल सा। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। कुछ लोग इस प्रकार से याद करते हैं, हम लोग इस प्रकार से याद कर लें कि बी रॉय था ग्रेट ब्रिटेन का, उसकी एक सुंदर वाइफ थी। इस प्रकार से बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये कोड याद करने के बाद जहां जहां हम लोगों ने कैपिटल वर्ड यूज किया उनके अकॉर्डिंग हम कलर्स देखेंगे, कैसे कैसे कलर्स होते हैं। तो कलर में बात करते हैं। पहला बी फर्स्ट जो दिख रहा है उसका मतलब है ब्लैक। ओके, देन सेकेंड बी उसका मतलब है ब्राउन। देन थर्ड आर, आर कौन सा कलर, रेड। ओ से कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज, नारंगी बोलते हैं इसको अपन। वाई येलो मतलब पीला। जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वॉयलेट, जी ग्रे, जी अरे भाई स्पेलिंग चेक कर लेंगे, ग्रे, और वी वाइट। तो ये कुछ हमको 9 कलर दिखाई देते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ये इसी क्रम से याद रखने हैं, इसलिए हमको कोड बनाने की जरूरत पड़ी इसमें। तो सबसे पहले कोड याद कर लेंगे, कोड के अकॉर्डिंग हम इनके फिर नाम याद कर लेंगे, क्या क्या नाम पड़ते हैं। ठीक है, बी रॉय ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन, ब्लू, has very good wife, violet, grey, white। तो ये कलर हम इसमें से याद कर लेते हैं, तो ये हमारा याद हो गया। देन एक्स्ट्रा हमने ये लिखा था एंड GSM। इसको आप कुछ लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, गोल्ड सिल्वर नो कलर। ठीक है, गोल्ड सिल्वर नो कलर। तो इसको कुछ GSN करके याद कर लेना, GSN। जैसे GST होता है तो टी की जगह एन आगे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। ज्यादा इसके लिए भी लाइन लेंगे तो बहुत ज्यादा चीज याद करना पड़ जाएगा, इसलिए इसे कोई लंबा कोड ना बना के शॉर्ट में लिख दिया GSN, ऐसे याद कर। जैसे GST होता है GSN है। G का मतलब है गोल्ड, S का मतलब सिल्वर,
और N का मतलब है नो कलर। तो ये हमने कुछ कोड की तैयारी कर ली। तो आपने जो चित्र देखा था उसका नाम कैसे निकालना है, उसका नंबर कैसे निकालना है, उसके लिए हम ये सब चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों ने अपना ये कोड देखा, कोड के अकॉर्डिंग कलर के नाम देख ले। अब कलर के नाम के पीछे कौन सा नंबर छुपा है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे देख रहे थे इसका एक टेबल ये कि कलर के अकॉर्डिंग हमको कौन कौन से नंबर याद रखने हैं वो समझ लेते हैं। नंबर एकदम सिंपल है, कलर यदि सीक्वेंस में याद हो गया तो नंबर भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो हम काउंटिंग है वो स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से, ये चीज ध्यान रखना है बस अपने को। देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 10 नहीं है बस 9 तक। ठीक है, इसमें हमको 10 कलर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 कलर के नंबर हमारे 0 से लेके 9 तक हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ओके, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे एंड लास्ट व्हाइट। ओके, इस प्रकार से इनके नंबर क्या है 0 1 2 3 4, ये नंबर। गुणांक का यूज, अब इनका यूज कहाँ पे करेंगे, जो मैंने डायग्राम दिखाया था उस डायग्राम में 4 पट्टियां थी। ठीक है, उन 4 पट्टियों में इनका यूज करना है, किस प्रकार से हम देखते हैं अभी। इसमें पहले इस टेबल कंप्लीट करते हैं। ओके, देन गुणांक की बात आती है मल्टीप्लायर। तो गुणांक जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है जितना, ये पूरा 10 दी पावर में आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। 10 दी पावर 0 10 दी पावर 1 10 दी पावर 2 10 दी पावर 3 10 दी पावर 4 then 10 दी पावर 5 10 दी पावर 6 10 दी पावर 7 10 दी पावर 8 एंड लास्ट 10 दी पावर 9, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये 10 दी पावर में आ गया। जो इसका टॉलरेंस लिमिट है अर्थात सीमा इसकी, ठीक है, वो सीमा इन कलर के लिए कहीं भी यूज नहीं होगी, कलर के लिए कहीं भी यूज नहीं होगा इन कलरों के लिए। ठीक है, 10 तक के लिए। नेक्स्ट हम लोग तीन जो GSN का फुल फॉर्म था, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, उसमें हम यूज करेंगे टॉलरेंस का, बाकी इसमें टॉलरेंस का यूज नहीं होगा इसमें कहीं पे भी। ठीक है, तो टॉलरेंस में उसमें कौन सा नंबर यूज करना है वो आगे अपन देखेंगे। पहले अब जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पता चलती है वो देखते हैं, इनका यूज कैसे करना है। प्रतिरोध में 4 पट्टियां होती है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पट्टियां को शो करता है। पहली पट्टी शो करती है पहला अंक, दूसरी पट्टी शो करती है दूसरा अंक। ठीक है, पहला अंक यहीं से मिलेगा, अंक से नंबर से, दूसरा भी यहीं से मिलेगा। पहला पट्टी का जो अंक मिलेगा यहां से, दूसरी पट्टी का जो अंक मिलेगा वो भी यहां से। तीसरा पट्टी दर्शाएगा गुणांक को कि गुणांक क्या मिलेगा, और चौथा पट्टी दर्शाएगा सीमा को। क्लियर, पहला पट्टी पहला अंक, दूसरा पट्टी दूसरा अंक, तीसरा पट्टी गुणांक को दर्शाएगा, चौथा पट्टी सीमा को दर्शाएगा। इसके आधार पे हमारा नंबर आ जाएगा कि दिया गया कार्बन प्रतिरोध कितने ओम का है। जस्ट सिंपल एकदम। ठीक है, अभी हम लोग टॉलरेंस वाला जो पॉइंट देखते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन अपन इसके एग्जांपल देखेंगे। और सिंपल एग्जांपल है, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं, एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बस। ठीक है, मेन इसको याद करना है, बाकी इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा, 1 मिनट के अंदर ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो हम इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे का जो 11 12 13 नंबर का जो GS नो कलर वाला था, अच्छा इतना सब तो यूज करना नहीं है अपने को वो वाले में, तो मैं यहीं पे अलग से लिख देता हूँ।
गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होगा वो 5%, और सिल्वर के लिए यूज होगा, पूरा लिख देता हूँ, गोल्ड GOLD, गोल्ड के लिए 5%, देन सिल्वर के लिए 10%, और नो कलर था ना, COLOU, और कलर 20%। ठीक है, ये इसके सामने नहीं है, समझा दे रहा हूँ, इसके सामने इसको नहीं उतारना है, ये अलग से उतारने के लिए है। ठीक है, ये आप इसको चाहे तो इसके नीचे उतार सकते हैं, 11 नंबर, देन 12 नंबर, देन 13 नंबर। ठीक है, तो ये यूज करेंगे अपन चौथी वाली पट्टी में। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से करना है, इसके एग्जाम्पल ले लेके। इसके लगभग 5-6 एग्जाम्पल हम लगा के देखते हैं। ठीक है, पहला पट्टी क्या रहता है, पहला अंक बैगनी, जो टेबल आपने इससे पहले बनाया था। ठीक है, उस टेबल में देखेंगे कि बैगनी के सामने कौन सा नंबर था। तो मुझे तो कोड याद है, इसलिए मैं साइन कर सकता हूँ कि जो हम लोग कोड पढ़े थे, BB, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज वेरी गुड वाइफ। तो बैगनी की बात है तो बैगनी यहाँ पे आता है। नंबर काउंट करना चाहे तो ये आपको मिल जाएगा, कितने नंबर, 7 नंबर, 0, हाँ 0 से स्टार्ट था, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बैगनी के लिए दूंगा मैं 7 नंबर। पहला अंक मैंने वैसे ही उतार दिया। ठीक है, दूसरा है लाल रंग, लाल रंग आता है इसके तीसरे नंबर पे। ठीक है, नंबर इसका 0 से काउंट करने के बाद हो जाए 2 नंबर, 0 1 2, 2 उतर गया। देन तीसरा जो नंबर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, गुणांक होता है। तो गुणांक बोले 10 की घात और लेना है, किसके लिए लेंगे, हरा के लिए, हरा तीसरा है। तो हरा आता है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, मतलब 10 की पावर 5। तो गुणा लगाएंगे और 10 की पावर 5 लिखे। देन लास्ट बचा सुनहरा गोल्ड। मैंने सीमा बताई थी, गोल्ड के लिए होता है ±5%। इसको चाहे तो हम लोग कुछ ऐसे भी शो कर सकते हैं कि 7 2 लिख देते हैं, 0 को 5 बार, 10 की घात 5 है, 5 बार लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, ±5% ओम। तो यहाँ पे नंबर तो समझ में आ रहा कि ये इतने ओम का है, लेकिन ये 5% का मतलब क्या हुआ, कि ये सीमा क्या है 5% की। इसको थोड़ा इजी एग्जांपल समझते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा खींच सकता है हल्का सा। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए। तो हमने ये एग्जांपल लिया, भूरा काला लाल सुनहरा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबके अंक किस प्रकार से होंगे। पहला वाला पहला अंक बताता है भूरा, भूरा कौन सा है, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन के लिए कौन सा नंबर, 1 नंबर को 0 1 ऐसे चलते हैं, ठीक आ गया। काला ब्लैक से स्टार्ट होता है और गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 0 नंबर। लाल, लाल का नंबर नहीं उतरेगा, लाल का गुणांक उतरेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रहता है, सब तीसरा पट्टी रहता है गुणांक को, बस गुणांक उतरेगा इसके लिए भी। तो लाल 1 2 3, 10 की घात 2 लाल के लिए, तो गुणित 10 की घात 2 प्लस माइनस सेम वही 5%। तो हम देखते हैं 1 0, 10 की घात 2 मतलब 2 जीरो और लगा सकते हैं, लगा दिया, ±5%। तो 1000 का हम 5% निकालते हैं। ठीक है, 1000 का 5% कितना होता है, तो सिंपल मल्टीप्लाई 1000 इंटू 5/100, 0 0 0 गया 50। अब 1000 में 50 जोड़ो, 1000 में 50 घटा दो, कितना आएगा, 1000 में 50 घटाएंगे तो आएगा 950, और बढ़ा देंगे 50 को, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लिखा है ना, तो माइनस कर रहे आएगा 950 और प्लस कर रहे आ रहा है वो 1050। मतलब जो हमारा कार्बन प्रतिरोध है वो कितने ओम के बीच के है, वो 950 ओम से लेके 1050 ओम के बीच का है। ठीक है, उसका
नंबर तो फिक्स रहता है कि 1000 ओम का है, लेकिन कार्बन प्रतिरोध में उसके गुणों के आधार पर वो 950 ओम से 1050 ओम के बीच का होगा। ये दर्शाता है उसका चौथा पट्टी कि टॉलरेंस कितना हो रहा है, उसकी सीमा कितनी बदल रही है। तो 9050 से लेकर 1050 के बीच में सीमा बदल सकती है, ना उसके आगे ना उसके पहले। ठीक है, तो ये होता है परसेंट का। बाकी हमारा आंसर क्या है, तो आंसर हमारा ये है, ये हमारा आंसर है। ये हमको याद नहीं करना है, ये जो समझने नहीं था कि ये आखिर 5% का मतलब होता क्या है, सिर्फ ये समझने के लिए था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसका 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन ये टॉपिक फिनिश। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पीला रंग बैगनी, ये पहला पट्टी पीला रंग, दूसरा पट्टी बैगनी रंग, तीसरा पट्टी भूरा, चौथा पट्टी चांदी रंग। तो पीला आता है 1 2 3 4 5, मतलब 0 से काउंट करके नंबर लेंगे तो 0 1 2 3 4, मतलब पीला के लिए 4 नंबर। ओके, तय आता है बैगनी, बैगनी वही 7 नंबर 0 से काउंट करेंगे तो। भूरा, भूरा तो ब्लैक ब्राउन 1 आएगा इसके लिए। तो तीसरे वाले का हमको पता है गुणांक लेना होता है 1, तो 10 की घात 1। ठीक है, जो भी नंबर होगा वो 10 की घात में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देन चांदी, चांदी के लिए होता है प्लस माइनस 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 7 10 की घात 1 मतलब 1 0 प्लस माइनस 10%। अब 10% निकाल लेंगे तो उसके ऊपर नीचे वो टॉलरेंस होता जाता है प्रतिरोध। मेन आंसर इसका ये, और लास्ट में आंसर लिख देंगे ओम, ये ओम का साइन है, ओम। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन क्या दिया है कि पहली पट्टी लाल, दूसरी पट्टी लाल, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी ही नहीं है। चौथी पट्टी नहीं है इसका मतलब क्या, चौथी पट्टी नो कलर, नो कलर तो कितना परसेंट, 20%, सिंपल सा। तो बाकी नाम लिखते हैं फिर 20% देख लेते हैं। तो लाल, पहला अंक लाल का, लाल कितना है 0 1 2, 2 ले लिए। दूसरा भी लाल का, ये भी सेम उतरेगा 2। तीसरा भी लाल का, लेकिन ये तीसरा वाला जब भी वो 10 की घात में उतरता है तो गुणित 10 की घात 2, उतर 2 ही रहा है लेकिन तीसरा 10 की घात के रूप में, और प्लस माइनस 20%। इसमें तीसरी चौथी पट्टी ये ही नहीं है, तो चौथी पट्टी ही नहीं रहेगी, इसका मतलब नो कलर है, 20% सीधे उतर गया। ठीक है, 2 0 लगेगा, प्लस माइनस 20%। ये क्वेश्चन थे। देन हम इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं कि हमको नंबर दिया होगा, हम नंबर से इसका कलर कैसे निकालेंगे। 2 क्वेश्चन उसके देते हैं, देन ये टॉपिक खत्म। 14,000 प्लस माइनस 5% का कार्बन मॉडल क्या होगा, मतलब इसके लिए जो हमारे पास कार्बन प्रतिरोध होगा वो कार्बन प्रतिरोध का कौन सा कलर होगा वो देख लेते हैं। तो 1400 का लिखेंगे 1 4 गुणित 10 की घात 1 2 3, जितना भी 0 होगा 10 की घात के रूप में आ जाएगा, प्लस माइनस 5%। अब बारी बारी हम क्या करेंगे कि सबका कलर बनाते जाएंगे कि इसका क्या कलर होता है। ठीक है, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, देन चौथी पट्टी, ये 4 पट्टी। पहली पट्टी का कलर क्या होगा वो देख लेते हैं। नंबर है 1, नंबर 1 किसमें आता है, ब्लैक मतलब 0, देन ब्राउन मतलब 1, तो ब्राउन आ जाएगा मतलब भूरा, आप ब्राउन लिख सकते हैं इंग्लिश में। देन नंबर 4, नंबर 4 किसका आएगा, बी बी रॉय आर ओ वाई, तो वाई आएगा नंबर 4 पे येलो, क्योंकि 0 1 2 3 4, तो वाई आएगा नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आएगा वाई, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। देन 10 की घात 3, 10 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 की घात 3 मतलब हो जाएगा ऑरेंज, क्योंकि बी बी रॉय आर ओ वाई, तो जो ओ आ रहा वो 0 1 2 3, ठीक है। तो ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या, नारंगी, 3 मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और जो लास्ट इसका है कितना 5%, मतलब कैसा होगा, सुनहरा। 10 होता तो चांदी, और यदि 20% होता तो पट्टी ही नहीं बनाते, नो कलर से थे। ओके, एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, तेरे टॉपिक खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5600 प्लस माइनस 20%, तो इसके लिए भी हम ऐसे एक पट्टी बना लेते हैं, 1 2 3, 20% मतलब चौथी पट्टी होगी नहीं, नो कलर, सिर्फ 3 ही पट्टी।
अच्छा 5 6 को तोड़ लेते हैं पहले। 5 6 इंटू 10⁻2 प्लस माइनस 20%। 5 5 किसके लिए आएगा? 0 1 2 3 4 5 मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। 6 किसके लिए आएगा? ये 5 मतलब 6 ये ब्लू मतलब नीला। देन 2 ब्लैक ब्राउन भूरा। 20% 9 कलर खत्म। बस जब बनने लग जाएगा आप लोगों से तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं। मेन है इसका कोड याद करना। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड GSN, जैसे GST होता है GSN, उसके अकॉर्डिंग नंबर याद करेंगे। तो नंबर हमको 0 से काउंट करना है, 0 से पूरा 9 तक। पहला नंबर रहेगा, दूसरा भी नंबर रहेगा, तीसरा 10 की घात के रूप में रहेगा, और जो चौथा है वो सिर्फ सुनहरा चांदी और 9 कलर में यूज होगा। 5%, 10% और 20%। बस हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तुरंत आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एक वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है।